महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं, जहां पुणे सड़क हादसा मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे पुलिस कमिश्नर से अब तक की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पुलिस को दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। टोटल एफआईआर में 5 आरोपी थे, उसमें से 3 आरोपियों को कल हमने लेट नाइट अरेस्ट किया, उनको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। जो उसके फादर है और जो एक और आरोपी था उसको आज ताबे में, फादर को औरंगाबाद, वो फरार था परसों से, उसको आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में औरंगाबाद से एक होटल से उसको ताबे में लिया गया है और उसको ट्रांजिट पे यहाँ लाया जा रहा है। ट्रांजिट पीरियड जो जब तक वो पहुंचेगा उसके बाद जो भी मेडिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज है करके उसको कल कोर्ट में ये दोनों आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब इस पूरे मामले में जहां दोषारोपण पुलिस पर हो रहा है कि पुलिस ने सख्ती नहीं बरती, वहीं अमितेश कुमार जो पुणे पुलिस कमिश्नर है उनका कहना है कि हमने तो सख्त से सख्त कड़े सेक्शन लगाए, हमने तो हमारा काम किया, कोर्ट ने छोड़ दिया। वहीं पुणे सड़क हादसा मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं शिंदे सरकार ने पुलिस को दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। पुणे की घटना आपने देखी होगी, जो सीसीटीवी सामने आया, पोर्च से 2 लोगों की मौत भी हुई। उस मामले में भी एक राजनीतिक शुरू हो गई एक तरह से। वो संजय राउत का एक बयान आया है कि इस पूरे मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर को तुरंत हटाना चाहिए, और क्योंकि उसने विक्टिम को सपोर्ट करने के बजाय आरोपी को सपोर्ट किया और 2 घंटे में उसको बेल दे दी। मूल बात यह आती है कि इस विषय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने पुलिस को निर्देश दिए कड़ी कार्रवाई की जाए। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी दिए हैं। तो उसके पश्चात ये सारी बातें उठती कहाँ से? अब हुआ है, राउत हो या कांग्रेस दल के नेता हो, जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो इस प्रकार के मुद्दे लेकर के शुरू हो जाते हैं। अब वहीं पुणे सड़क हादसे में पुलिस पूरे एक्शन में है। पुलिस ने आज नाबालिग आरोपी के पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस ने उसे अब तक 3 मैनेजरों को भी गिरफ्तार किया है, जहां नाबालिग आरोपी ने हादसे से पहले शराब पी थी। पब के मैनेजरों पर भी नाबालिग को शराब परोसने का आरोप है। वीडियो में तो ये दिख रहा है शराब पीता हुआ अपने यारों दोस्तों के साथ वहां पैसे रखता हुआ, और लेकिन उसकी अल्कोहल रिपोर्ट जो आई थी वो नेगेटिव आई थी। वो कैसे नेगेटिव आई, ये बहुत बड़ी बात सामने निकल के आई है। ये प्रश्न भी उठता है। पुणे पुलिस का कहना है कि हमने तो 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये सेक्शन भी वहां लगाया है, लेकिन पुलिस क्या करे अगर कोर्ट ने छोड़ दिया। वहीं पुणे हिट एंड रन केस में एक बहुत बड़ा खुलासा आया। हादसे में जो पोर्शे कार शामिल थी, उस कार में नंबर प्लेट भी नहीं था। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब कार बाइक से टकराई, बाइक पर सवार अश्विन करीब 20 फुट ऊपर उछल गया था। को कपा देने वाला हादसा। सवाल उठाने वाली सजा। कत्ल वाला अपराध, निबंध वाली सजा। सोचिए, हत्या जैसे अपराध की सजा क्या हो सकती है। सोचिए, 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती कोई कार किसी को कुचल दे तो सजा क्या होनी चाहिए। पुणे में हुए इस भयानक हादसे ने ऐसे ही सवालों को लेकर
नई बहस छेड़ दी, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की को कुचलने वाले अपराधी को महज 300 शब्दों का निबंध लिखवाने के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। इसके अलावा 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का भी आदेश दिया गया और इन्हीं शर्तों के साथ सड़क हादसे में 2 लोगों की जान लेने वाले आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे के अंदर बेल पर छोड़ दिया। अक्यूज है, उसके पिता है, वो एक जाने माने बिल्डर है, पुणे के काफ़ी लोगों से जान पहचान है उनकी। जो अक्यूज है इस केस में, यानी कि जो नाबालिग लड़का है, उसको एक, क्योंकि वो नाबालिग है, उस बेसिस पे उसको बेल दी गई थी। जबकि पुणे पुलिस ने इस वारदात को जघन्य अपराध बताया और कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में आरोपी लड़के को बालिग माना जाए। हमने आज हायर कोर्ट में अपील करने की है हमने, और हमें विश्वास है कि हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है, उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। अश्विनी और अनीस अवाधिया दोनों की उम्र 24 साल थी, लेकिन नशे में धुत नाबालिग रईसजादे ने दोनों को अपनी लग्जरी कार से कुचल दिया। जानते हैं उस वक्त कार की स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में फिलहाल इतनी रफ्तार से पटरियों पर ट्रेन भी नहीं दौड़ती। उससे कहीं ज्यादा स्पीड में कार को सड़क पर दौड़ाया जा रहा था। बुलेट की रफ्तार से भागती इस कार ने मोटरसाइकिल पर सवार अश्विनी और अनीस को कुचल दिया। दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे और जबलपुर के रहने वाले थे। दावा किया जा रहा है कि हादसे से ठीक पहले आरोपी ने दोस्तों के साथ बैठकर एक पब में शराब पी थी और अपने दोस्तों को कहा था कि दिखाते हैं कि उसकी गाड़ी सड़क पर कितनी रफ्तार बढ़ सकती है, और इसी रफ्तार ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। दावा किया जा रहा है कि जिस लग्जरी गाड़ी से यह हादसा हुआ उसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने लड़के के पिता और पब मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन सवाल तो यही है, क्या रसूख के आगे किसी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं?